ओम शांति। आज 14 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को एम ऑब्जेक्ट की स्मृति दिला रहे हैं। तुम बच्चों के सामने ये श्री लक्ष्मी नारायण वाला चित्र होना चाहिए। तुम ही देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ सीढ़ी का चित्र भी होना चाहिए। कैसे आप देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते, अब फिर देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था की जांच करनी है। चलते फिरते भी ज्ञान का सिमरन करना है। अंतर्मुखी होकर विचार करो कि सदा हर्षित रहने में कौन सा रोला पड़ता है। हम सदा हर्षित क्यों नहीं रह पाते। ये चित्र आपके हथियार है। कोई भी आए तो इन चित्रों पे समझाना बहुत सहज है। ये यज्ञ भी है, पाठशाला भी है, घर भी है। यहाँ तुम आते हो, भले कोई विघ्न भी पड़ेंगे, विघ्नों से घर डरना नहीं। ये चित्र आदि भी इंश्योर करा दो। बाबा ने कहा कोई आता है तो आप उससे पूछो, एम ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हो। बहुत प्यार से ज्ञान की बात औरों को समझानी है। बेहद खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु भी है। बाप कहते हैं मैं जब आता हूं तो मुझे बहुत थोड़े बच्चे पहचानते हैं। तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, अपने को लायक बनाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम रहमदिल बाप के बच्चे हो तो तुम्हें रहम करना है कि कैसे हम कांटों को फूल बनाएं, मनुष्य को गुलगुल बनाएं। जब आप रहमदिल बनेंगे तो बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। कई बच्चे तो बाबा को पहचानते ही नहीं, यही नहीं समझते कि श्रीमत किसकी है। बाबा कहते हैं सेवा पे जाओ, कहेंगे गर्मी है, सर्दी है, ये नहीं जानते कि श्रीमत कौन दे रहा है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे मैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाता हूं, तो तुम्हें अपने मैनर्स पर, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। मैं जब ब्रह्मा तन में आता हूं तो बहुत थोड़े बच्चे पहचानते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं भी बहुत पुरुषार्थ करता हूं। बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए मैं भी मेहनत करता हूं। तुम बच्चे भी शिव बाबा की याद में रहेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बहुत बच्चों से मेहनत पहुंचती नहीं, इसी बात में मेहनत है क्योंकि याद से पापों का बोझा उतर जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। अंतर्मुखी होकर अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो हम सदा हर्षित रहते हैं। क्वेश्चन है रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए। रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए। जैसे बाबा को रहम पड़ता है मेरे बच्चे कांटे से फूल बने। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को अपने ऊपर तरस आना चाहिए। हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वो जब आए तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे। रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें। बाबा जो सुनाते हैं उसको धारण करें। जब वो आए हैं क्या हम फूल नहीं बनेंगे। रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें। बाबा जो सुनाते हैं उसको धारण करें। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते हैं ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं यहाँ जब आते हो तो लक्ष्मी नारायण के सीढ़ी के चित्र को देखते हो। जब दोनों को देखा जाता तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिलता। तुम हो स्टूडेंट, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। कोई भी आए तो उन्हें समझाओ ये एम ऑब्जेक्ट है।
श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया बाबा ने कि ये आपका एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं। अंडरलाइन करेंगे, जो ईश्वरीय पढ़ाई है इससे जाकर देवी देवता बनते हैं। फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं। फिर रिपीट करना है। ये बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो जाते हैं? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस के हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसमें है। ये पुरुषार्थ हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो बुद्धि में यही होना चाहिए। ये तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है। कोई अच्छी तरह से समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते तो अपने कोई घाटा डालते हैं। अपने को कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। ये पहले नंबर का जन्म और ये लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो। अंदर आने से एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पे समझाओ। कोई भी आए तो एम ऑब्जेक्ट पर समझाओ, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर और सीढ़ी पर। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी सीढ़ी का चित्र ये बहुत अच्छा है। बुद्धि में रहे। बेहद का बाप हमें समझा रहे हैं। सारी चक्र का ज्ञान बुद्धि में भरपूर है तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए हमारी वो अवस्था क्यों नहीं रहती? क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है? जो चित्र बनाते हैं उनकी बुद्धि में होगा ये हमारा भविष्य पद है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है और ये 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राजयोग। सो बाबा रोज समझाते तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा लेना चाहिए और सारे चक्र का राज समझाया। जरूर वो याद करना पड़े। फिर बातचीत करने के मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। सारे चक्र का राज भी समझाया। सृष्टि चक्र को बाबा याद कर रहे हैं, सृष्टि रूपी घड़ी, कि उससे तुम बच्चों को ये स्मृति आएगी कि हम ही देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। फिर बातचीत करने के मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते कामकाज करते बुद्धि में रहे हम बाबा के पास पढ़ने आए हैं। ये ज्ञान तुमको साथ लेके जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ते तो टीचर को जरूर ख्याल होगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। ये भी स्कूल है, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो। अपनी चलन सुधारो, दिव्य गुण धारण करो। कैरेक्टर अच्छे चाहिए। बाबा तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहां जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहां गर्मी है, यहां ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि हमें कौन कहते हैं। ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, ये बाप बुद्धि में आता ही नहीं। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता, बड़ी अथॉरिटी होती, और ये तो गरीब निवास है। मुझ रचता और रचना के आदि मध्यंत को कोई भी नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, भगवान क्या चीज होती है ये भी नहीं जानते। वंडर है। बाप कहते मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देता हूं। 84 की सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाबा कहते मैंने तुम्हें बनाया था, तुम्हें फिर से बना रहा हूं। मैंने तुम्हें ऐसा बनाया था, फिर से बना रहा हूं। तुम पारस बुद्धि थे, तुम्हें पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल ब्राह्मण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक कहता बाबा है सत्य, जरूर सत्य बातें ही बताएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते तुम भी पढ़ते हो, ये कहते मैं भी स्टूडेंट हूं, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूं।
एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो भी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। सब कहें ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती है। अब तुम्हें ज्ञान का तंत्र मिला है। तंत्र अर्थात सार मिला है, इसेंस मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते आए हो। अब तुम समझते हो ज्ञान सचमुच हमें मिलता है। बाबा कहते हैं आज मैं तुम्हें गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं। फट से तो कोई जीवन मुक्ति नहीं पा सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले सीढ़ी का चित्र थोड़ा ही था, अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया। बाबा कहते तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप आकर तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते। औरों के सुख का टाइम तो भी आया है जबकि मौत सामने खड़ा है। ये एरोप्लेन बिजली आदि पहले नहीं थी, उनके लिए भी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते, समझते हैं अभी हमें बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस इसी को स्वर्ग समझ लेते हैं। अब उनको ये कौन समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ा ही स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे। आगे तुम ये बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता तुम गिरने लग जाते, सब विकार आ जाते। अब तुम्हें सारा ज्ञान मिला तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तीसरी बार बाबा ने पक्का कराया ज्ञान बहुत ऊंचा है, उसके हिसाब से आपकी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। अब सतयुग में भी सतयुग से भी जास्ती इस समय तुम वैल्यूएबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वो सारा ज्ञान अभी देते हैं और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके, मिक्स कर दिया। समझते हैं शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान है, पूजा करना भक्ति है। तो बाबा गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाबा आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े, अटेंशन नहीं देते? बाप कितना रहम दिल है, बाबा को बुलाते हैं, पति दुनिया में आओ, आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाबा को रहम पड़ता ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ये तो किसी को स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन है। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते कि कहीं श्राप ना दे दे और कृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ, समझे कि गुरु की कृपा हुई, यह अल्पकाल के सुख की बात। बाबा कहते बच्चे अपने पे रहम करो, देही अभिमानी बनो तो धारणा अच्छी होगी। देही अभिमानी अर्थात आत्मिक स्मृति में रहो तो धारणा होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूं। अपने को आत्मा पक्का पक्का समझो और बाप को याद करो। करेंगे 5 सेकंड। मस्तक में विराजमान मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। प्रैक्टिस करनी है बार बार। मैं आत्मा हूं, बाप को याद करो। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? भक्ति में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, ये भी उनके गुप्त महिमा है। बाबा आकर सब बताते, भक्ति में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पे आऊंगा। ऐसे जब चाहूं तब आ जाऊं ऐसे नहीं। बाबा कहते मेरे भी आने का टाइम है, मैं निश्चित समय पे ही आऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं जब चाहूं तब आ जाऊं, नहीं। ड्रामा में जब नूंद है मैं तब आता हूं, बाकी ऐसे ख्यालात कभी नहीं आते। तुम्हें पढ़ाने वाला वो बाप है, ये भी उनसे पढ़ते हैं। वो तो कभी भी कोई खता नहीं करते हैं, कोई भूल नहीं करते, किसी को रंज नहीं करते। बाबा कभी कोई खता नहीं करते हैं, भूल नहीं करते हैं, किसी को नाराज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वो सच्चा बाप तुम्हें सत्य सिखाते हैं। सच्चे बाप के सच्चे बच्चे। फिर झूठ का बनने में आधा कल्प झूठे बन जाते हो, सच्चे बाप को भूल जाते हो। पहले पहले समझाओ तुम सत्युगी नई दुनिया में हो या पुरानी दुनिया में। तो मनुष्य समझे
ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार हैं, वहां 5 विकार होते नहीं। ये बहुत सहज समझने की बात है, परंतु जो खुद नहीं समझते तो वो प्रदर्शनी में औरों को क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिस सर्विस करके आएंगे। बाहर में जाके सर्विस करना मासी का घर नहीं, बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप कहेंगे यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं, उनको जाके समझाओ। कितना मुश्किल होता है, कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान अच्छा है, खुद समझते नहीं। विकारों का प्रभाव कितना जबरदस्त है। कहेंगे बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन खुद विकार छोड़ने ये संकल्प नहीं आता है, खुद समझते नहीं। विघन के पीछे विघन पड़ता रहता, फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, ये यज्ञ है, यहाँ विघन जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाह होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े। यज्ञ में स्वाह होना है, इसका रुद्र यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता, ये पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर ये सब कुछ इस यज्ञ में स्वाह हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे, औरों को वही समझा सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। ये भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता तो बड़ा वंडर लगता। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। सीढ़ी देखकर बड़ा लोग वंडर खाते हैं। तो बाबा ने क्या क्या समझाया। ये ब्रह्मा भी बाप से भी तीखा है जो समझाते रहते हैं। इस सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा ये देखेंगे तो लोग वंडर खाएंगे। ब्रह्मा भी बाप से सीखा है तो समझाते हैं, बच्चियां भी समझाती हैं। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हें जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। बाबा रोज रोज समझाते अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से नशा चढ़ जाता है, इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें करेक्टर बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है, दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। यहाँ बाबा कहते चरित्र दिव्य गुण ये बहुत चाहिए, तब देवता बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार सदा स्मृति में रखना है, हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह से पढ़कर बाबा का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप समान रहम दिल बन, कांटे से फूल बनाना और दूसरों को भी फूल बनाना है। खुद बनना, औरों को भी बनाना है। अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, अच्छी तरह से पढ़कर बाबा का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप समान रहम दिल बन, कांटे से फूल बनना और दूसरों को भी बनाना है। अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान है, हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच के दिल शिकस्त बन, बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। हिम्मत नहीं हारो,
हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः ही मिलेगी। ध्यान से सुनेंगे। कभी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः ही मिलेगी। स्लोगन है, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। आज पूरा दिन अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे और इस स्वमान में रहेंगे, मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। तपस्वी गुफा में बैठते हैं, अर्थात एकांत में बैठते हैं, तप करते हैं। दूसरों को ना देखना, ना कंपैरिजन करना, ये भी तपस्या है। अपना कंपैरिजन श्री लक्ष्मी नारायण से करेंगे, एम ऑब्जेक्ट को सामने देखेंगे, ये मेरा ही संपूर्ण स्वरूप है। कल्प कल्प मैंने इस देवत्व को प्राप्त किया है। मुझे सदा हर्षित रहना है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर शक्ति ले। मैं हिम्मतवान आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूं। जैसा मेरा लक्ष्य, वैसे लक्षण स्वयं में लाने हैं। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। विकट से विकट परिस्थिति में भी मैं सदा हिम्मतवान हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।